शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। भगवान के प्रेम में डूबने के लिए हमें अपने मन को समझना होता है। कई सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमारा मन दुखी है, कई सारे कहते हैं हमारा मन खुश है। तो आखिर मन जो दुखी होता है या मन जो खुश होता है, इसका कारण क्या है, यह समझने की जरूरत है। जब हमारी बुद्धि मन को ऐसे विषय दे देती है जिन विषयों पर मन चिंतन करने लगता है, तो वह वैसा ही अनुभव करने लग जाता है। जैसे मन को अगर कोई हमने किसी के साथ बुरा किया है, झगड़ा किया है, तो फिर वह विषय मन को मिलने से मन वैसा ही चिंतन करता है। उसको डर भी लगा रहता है कि कहीं कल कुछ ऐसा न हो जाए, या फिर कुछ ऐसा गलत कर्म किया है, चोरी की है या फिर गलत तरीके से कुछ धन हासिल किया है, तो मन को उस चीज से भी सदा डर लगा रहता है कि कहीं पोल न खुल जाए, है ना। चाहे कितना भी करो, कोई चीज अगर प्राप्त हो गई है तो उस चीज को खोने का डर भी मन को हमेशा लगा रहता है। किसी को भले 20 लाख की लॉटरी क्यों न लग जाए, लेकिन उस लॉटरी को, उस पैसे को खोने का डर भी मन को सदा लगा रहता है। तो जब हम मन को देह और देह के विषय देते हैं तो मन क्या करेगा, फिर मन हमेशा दुखी ही रहेगा, मन हमेशा परेशान ही रहेगा। देह भान के विषय, भगवान कहता देह को नहीं छोड़ना है, लेकिन देह भान के जो विषय है वह अगर हम मन को देते हैं तभी मन परेशान होता है, तभी हमारा मन दुखी होता है। तो हमें मन को कौन से विषय देने चाहिए, हमारी बुद्धि को समझना चाहिए कि हम मन को वैसे विषय दें जो परमात्म विषय हो, भगवान के प्रेम का विषय हो, भगवान के निकट ले जाने वाले विषय हो, भगवान के करीब जाने वाले विषय हो। जब हम अपने मन को ऐसे विषय देते हैं, जिसे मुरली मंथन हो गया, या फिर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, या फिर मन को अपन धारणा के जो पॉइंट होते हैं वह सारी चीजें हम दें, या फिर कमेंट्री अगर मन को कराते रहते हैं, तो मन को भगवान के जब हम विषय देते हैं, देह और देहभान से परे दूर के जो विषय देते हैं, तो मन सदा प्रसन्न रहता है। मन का सदा प्रसन्नता का रहने का कारण यह है क्योंकि जब मन को भगवान के विषय लेते हैं तो मन को डर नहीं रहता है कि भगवान मुझे छोड़ देगा, या फिर भगवान मुझे कल प्रेम करेगा या नहीं करेगा। उसको मन को किसी भी बात का डर नहीं लगा रहता है। तभी जब मन निर्भय होता है, निडर होता है, तभी उसको किसी बात का भय नहीं रहता है। तो हमें यह सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारा मन अगर दुखी है तो वह झूठ के कारण दुखी है, वह झूठ ही जो है मन के दुखी होने का कारण होता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान क्लियर है, हमारे अंदर समझ क्लियर है, तो हम मन के दुखी होने का कारण तुरंत पता लगा सकते हैं और तुरंत मन के दुखों को हम दूर कर सकते हैं। अगर मन के दुखों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसका अर्थ है कि हमें अभी तक ज्ञान क्लियर नहीं हुआ है, हमारी बुद्धि अभी भी स्पष्ट तरीके से ज्ञान को समझ नहीं पाई है। अगर ज्ञान स्पष्ट रूप से क्लियर हो तो कोई भी ऐसा विषय जो मन को दुखी करे वह देह का ही विषय हो सकता है। तो देह के विषय से जैसे ही मन थोड़ा उपराम जाने लगता है, भगवान के प्रेम में डूबने लगता है, भगवान के निकट जाने लगता है, भगवान की बातों को गहराई से समझने लगता है, तो वह मन कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। वह मन तो सदा प्रसन्न चित्त ही रहता है। कहते हैं परमात्म प्रेम की जो आत्माएं होती हैं वह बहुत भाग्यशाली होती हैं। काफी सारी जो भी आत्माएं भगवान के प्रेम का पात्र बनती है, वह कोई साधारण आत्माएं हो ही नहीं सकती है। वह आत्माएं तो भगवान के प्रेम के पात्र को समझने वाली आत्माएं बहुत बहुत कोटों में भी कोई होती है, क्योंकि भगवान का प्रेम सबको नहीं मिलता है। तो भगवान का प्रेम कैसे हमें मिले, उसके लिए भी हमें समझ होनी चाहिए, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए,
हमें इस बात का पता होना चाहिए, लेकिन हमारा मन हमारी कर्मेंद्रियों के पीछे ही भागता है। देह की कर्मेंद्रिय इतनी खतरनाक होती है कि उसको जितना कुछ खिलाओ पिलाओ, लेकिन वह और मांगती ही रहती है। उसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा था, उसको अपनी बकरी से बहुत ज्यादा प्रेम था। इतना ज्यादा प्रेम था, बहुत गहरा प्रेम हो गया था। लेकिन एक दिन राजा ने नोटिस किया कि बकरी को जब हरी घास खिला रहे हैं तो बकरी डेली खाई जा रही है। उसको लगा कि मेरी बकरी भूखी रह रही है, तो उसने अनाउंसमेंट किया कि जो भी मेरी बकरी का पेट भरेगा उसको मैं बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। अब बकरी को कोई भी लेकर के जाता, भले कितनी भी हरी घास खिला देता, राजा चेक करता और राजा फिर उसको हरी घास सामने रखता तो बकरी फिर खाने लगती। तो उसने बोला कि तुमने मेरी बकरी का ख्याल नहीं रखा है, अभी भी बकरी का पेट तो भरा ही नहीं है, बकरी तो और खाना खा रही है। तो उसको समझ में आने लगा कि मेरी बकरी का पेट कोई भर ही नहीं सकता इस राज दरबार में। तभी उसने अनाउंसमेंट किया कि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी बकरी का पेट भर दे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे 3 दिन लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन में बकरी का पेट भर दूंगा, बहुत अच्छे से भर दूंगा। राजा इस बार गुस्से में था, तो राजा ने कहा कि अगर तूने बकरी का पेट नहीं भरा तो तुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और ऐसा कहते ही उसने बोला, मुझे सजा स्वीकार है, मैं 3 दिन में बकरी का पेट भर दूंगा। फिर 3 दिन तक वह बकरी को आराम से घास खिलाता और घास खिलाने के बाद क्या करता, पास में एक डंडा रखता। जैसे ही घास खाने के लिए आता तब तो वह डंडा सामने दिखा देता। डंडा देखते ही बकरी वहां से बहुत दूर चली जाती घास से। और फिर वो वैसा ही 3 दिन तक उसको अभ्यास किया, खाली वो डंडा लेके खड़ा ही रहता। उसको देख कर ही बकरी डर जाती और उसको समझ में आ जाता कि अब ये घास मुझे नहीं खानी है, और बकरी पीछे हट जाती। 3 दिन तक बहुत ज्यादा इसका अभ्यास कराया। तो और फिर जैसे ही राज दरबार में गया और राज दरबार में बकरी को ले जाकर के बोला कि इस बकरी को मैंने पूरी तरीके से पेट भर दिया है। राजा ने बोला, पहले हम चेक करेंगे। फिर बकरी के सामने बहुत ज्यादा हरी घास रखी और वो भाई भी वहां पर डंडा लेके खड़ा रहा। खाली खड़ा रहने से ही वो बकरी घास के निकट भी नहीं आ रही थी। और राजा समझ गया कि अब तो बकरी का पेट भर गया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जैसे बकरी का पेट घास रख, कितनी भी घास खिला दो, लेकिन उसको घास दिखाएंगे तो वो वहां पर जाएगी ही जाएगी। वैसे ही हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख कान नाक वगैरह, उनको तुम कितना भी उसके पीछे भाग लो वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इस जीवन को कितनी भी वैरायटी खिला दो वह और भागेगी। इन आंखों को और कुछ भी चीजें दिखा दो वह तृप्त नहीं होगी, वह सदा अपूर्ण होगी और वह पूर्ण होने के लिए भागेगी। लेकिन संसार की कोई भी चीज या कोई भी साधन आंखों को तृप्त नहीं कर सकता है। यानी कोई अगर काम विकार में भी जाता है तो विकार क्या उसको मुक्ति दे सकता है? वो कितनी बार विकार में गया होगा, लेकिन क्या वह मुक्ति का मार्ग है? नहीं ना। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारे मन को ऐसी विकारी वृत्ति में क्यों लेके जाए जहां पर मुक्ति संभव नहीं है। हमें तो हमारे मन को उस दिशा में लेकर के जाना चाहिए जो मुक्ति का मार्ग है, जो जीवन मुक्ति का मार्ग है। हमें उस विकार और व्यसनों में लेकर के नहीं जाना चाहिए जहां पर मन की शक्ति क्षीण होती है और हमें मुक्ति भी नहीं मिलती है, यानी कुछ फायदा भी नहीं होता है। तो बकरी की तरह हमें सारी कर्मेंद्रियों को हम जितना पोषित करते हैं उतनी कर्मेंद्रिया और मांगती है। इसीलिए हमें अटेंशन रूपी डंडा जो बताया गया है कि डंडा जो है वो कर्मेंद्रियों को खराब स्थिति में या फिर विचारों की जो विकारी प्रवृत्तियां हैं उस विकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए वो डंडा काम आता है। तो हमें हर तरह की 5 कर्मेंद्रियों को विकारी वृत्ति में जाने से रोकना चाहिए, है ना। जब हम विकारी वृत्तियों को रोकेंगे तो ही हमारे मन में परमात्मा प्रेम प्रकट हो सकेगा।
परमात्म प्रेम प्रकट होने के लिए हमारा मन शुद्ध बर्तन के रूप में एकदम प्योर होना चाहिए। एकदम हमारा मन जितना पवित्र होता जाएगा, जितनी हमारे मन के ऊपर से मैल उतरती जाएगी, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम और निकटता स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अगर हमारा मन भगवान को याद करने के लिए लालायित हो रहा है, अगर हमारे मन में भगवान की याद आने लगी है, इसका अर्थ यही है कि हमारे मन से वह मेल स्वतः ही उतरने लगा है। यही तो इस बात की परख है। बैठे बैठे भी सभी लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मन उस परमात्म प्रेम में लवलीन होने लगेगा, यानी हमारा मन शुद्ध होने लगेगा। तो आज स्वयं को यह चेक करना है कि हमारा मन कितना लालायित होता है भगवान के प्रेम के लिए। अगर अभी भी लालायित नहीं होता है, तो इसका अर्थ हमें यह समझना होगा कि अभी भी हमारे मन पर मेल चढ़ी हुई है, मेल की परत चढ़ी हुई है। तो हमें योग बल से और हमें अटेंशन के द्वारा पांचों कर्मेंद्रियों पर ध्यान रखना होगा और हमारे मन को उचित विषय देने होंगे। कौन से विषय? भगवान से प्रेम के विषय देने होंगे। तो आज का टॉपिक यही था। अब हम बात करेंगे दुआओं की। दुआओं के सेशन बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस बुकिंग आ रही है, क्योंकि बाद में तो वह बुकिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर बीमारी वाली आत्माओं के चलेंगे। तो अभी भी बुकिंग चालू है, तो अभी भी अपनी फैमिली के लिए दुआ करवा दो। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आज जिस बहन की बुकिंग हुई है, आज जिस बहन की हमारी दुआओं देने की बात है, वह है संध्या बहन। तो हम संध्या बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देंगे। उनका परिवार सदा खुशहाल रहे, उनका परिवार सदा स्वस्थ रहे, उनके परिवार पर सदा भगवान की छत्र छाया बनी रहे, उनके परिवार के हर सदस्य की शुद्ध मनोकामनाएं जरूर पूरी हो, यही हम दिल से दुआ करते हैं। उनके परिवार के हर सदस्य में स्वस्थता भी रहे और सुख शांति समृद्धि का जैकपॉट लगा रहे। ऐसी बहुत सारी दुआएं, ढेर सारी दुआएं हम जो है वह संध्या बहन और उनके परिवार को दे सकते हैं। आप सभी आत्माएं जो भी दिल से दुआ दे रही हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जब आप दुआएं देकर अपना हिसाब किताब पूरा कर सकते हो। भगवान की जो खुशी है, भगवान जिससे प्रसन्न होता है, भगवान किससे प्रसन्न होता है? जो आत्माएं दिल से दुआ देता है, उन पर स्वयं भगवान की नजर होती है। ऊंचे से ऊंचे भगवान की नजर आप पर पड़ती है। तो दुआएं देने का श्रेष्ठ काम आप आत्माएं कर रहे हो। जो भी आत्माएं यह श्रेष्ठ काम कर रही है, उनको भगवान की तरफ से भी दिल से दुआ मिलती है। तो बिना देरी किए संध्या बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। एक सेकंड भी विलंब नहीं कीजिए, कमेंट बॉक्स को दुआओं से भर दीजिए, ताकि संध्या बहन और उनके परिवार खुशहाल हो जाए और उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी दुआएं मिले। जो नई आत्मा है और या फिर पुरानी आत्मा है जो बुकिंग करना चाहती है परिवार की दुआओं के लिए, वह ओम शांति लिखेगी, वहां पर आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, अपना नेम और एड्रेस लिखे, तो वहां पर सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो कल फिर हम परमात्म प्रेम में कैसे डूबे, इसके नए सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।